जी राधे राधे। हम ये कह रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे श्रद्धा की कोई बात होती नहीं है और श्रद्धा की बात हम करना भी नहीं चाहते हैं। शायद पहले ही हम ये कह चुके हैं कि ये श्रद्धा का प्लेटफॉर्म है भी नहीं और सिर्फ हम समझ की बात करना चाहते हैं और मात्र समझ की बात करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि हमें श्रद्धावान, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हम खुद श्रद्धावान है नहीं पहली बात, तो जो जैसा है उसको वैसा ही अधिकार है करने का। तो हम श्रद्धावान है नहीं, तो मेरा वो टाइटल ही नहीं है। मेरे का मतलब है कि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ जिसकी मैं बात कर सकूँ, तो मैं श्रद्धावान नहीं हूँ पहली बात। दूसरी बात, यहाँ थोड़ी बहुत श्रद्धा की बात दिखाई देती है, वो मात्र और मात्र इसलिए दिखाई देती है कि सामने वाला शायद ये समझता है कि मैं इस फील्ड से हूँ, इसलिए मैं उसको उसकी भाषा में बात करने का प्रयास करता हूँ। जस्ट इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। बाकी मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं श्रद्धा की बात करूँ। किसी भी तरह की यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल यदि कोई पॉइंट उठता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन उठता है, यदि कोई प्रति प्रश्न आप उठाते हैं, चाहे वो कितना भी तरह का हो और कितना भी स्ट्रांग हो, उसका सदा स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठाया जाए, क्योंकि हम आपने परमिशन दी है इसलिए हम ये थोड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं जो मन में तुरंत नहीं, गुस्ताखी नहीं है। हमारा भी वो है आपसे कि आप इसको और किसी रूप में मत लेने। नहीं, मैं रूप में लेने की बात नहीं, मैं तो रोज यही कहता हूँ कि भाई सब कोई बोलो, कुछ बोलो, कोई पूछो। आज के जमाने में जो लोग भी सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे, अगर हमें कुछ चेंज लाना है तो ये क्वेश्चन स्वाभाविक है लोगों के दिमाग में। हाँ। कि भाई बिना पैसे के काम कैसे चलेगा, पैसा तो चाहिए। और पैसा चाहिए तो पैसा, अगर पैसा कहीं आ रहा है तो कोई ना कोई कमा रहा है, कोई ना कोई दे रहा है, चाहे दान कर रहा है, चाहे किसी रूप में आ रहा है। वो आप ये होगा भाई कोई नहीं दे रहा है, ऐसे ही आ रहा है, तो फिर उसे श्रद्धा की बात हो जाती है, ऐसे को कोई मानेगा नहीं इसको। पॉइंट ये है। चलो आप जो इंजीनियर साहब का आपने एग्जाम्पल दिया, वो नहीं आते थे, उनके हाल ये हो गया। कितने सारे लोग नहीं जाते ऐसी जगह, फिर भी अपना ठीक ठाक लाइफ चल रही है उनकी। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल हैं। साधु संत में भी होंगे जो सुसाइड कर लेते हैं, दूसरे उसमें भी क्षेत्र में है लोग ऐसे। तो मानसिक स्थिति है, डिप्रेशन में लोग चल रहे हैं। कोई कैसे डिप्रेशन में आ जाता है। नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि साधु संत भी सुसाइड कर लेते हैं। असंभव है। असंभव है साहब, असंभव, कर ही नहीं सकता। साधु संत होके सुसाइड की तो करना बात की बात है, सोच ही नहीं सकता वो। साधु संत मतलब देखने में कोई साधु लगे हमें और डिप्रेशन में आगे हो किसी कारण नहीं, देखने में बात छोड़ो ना, मैं भाई दोनों बात अलग हो गई है ना। देखने में क्या लगे, मतलब मेंटल डिप्रेशन है। नहीं, साधु संत होगा तो डिप्रेशन आसपास छुएगा ही नहीं, और साधु संत होगा तो सुसाइड तो करेगा ही नहीं। भाई घोर जो शास्त्र विरुद्ध कार्य साधु संत कैसे कर लेगा? ये तो असंभव बात है, कर ही नहीं सकता साधु संत सुसाइड। और अनादिकाल का इतिहास है हमारे पास में। आप कितने कैरेक्टर उठाओगे? एक दो कैरेक्टर तो उठाओ कि जिसने सुसाइड किया हो। जो सुसाइड करने वाले को बचाते हैं वो सुसाइड कैसे कर सकते हैं? जो मरते को बचाते हैं वो कैसे मर सकते हैं? कहने का तात्पर्य यही है, ऐसा नहीं है साधु संत सुसाइड नहीं करते हैं। कहने का मतलब हमें ये समझना चाहिए कि सिस्टम क्या है। अभी आपने ये बात कही कि कोई भक्त लोग उनको देते होंगे, ठीक है, तो आप ये बताओ कि भक्त क्यों देते होंगे? और भी तो खूब लोग हैं, जैसे कई साधु संत ऐसे भी हैं, कोई ऐसी परंपरा भी है जहाँ दीक्षा की विधिवत सिस्टम चलती है और सब चीज़ें हैं और सब कुछ होता है। फिर भी मान लीजिए आपको कहीं ऐसा लगता है कि कई जगह अभाव रहता है, फिर भी बना रहता है अभाव, पूर्णता नहीं होती वहाँ पे भी, फिर भी नई व्यवस्था बनती है। लेकिन एक ऐसा महापुरुष जिसकी कोई दीक्षा का सिस्टम ही नहीं है, जो दीक्षा देता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे यानी कि लाखों रुपए का मासिक खर्चा आता है, उन महापुरुषों को कहने मतलब लाखों का मासिक खर्चा आता है, दीक्षा देते नहीं हैं, माताओं से संपर्क नहीं रखते हैं, दर्शन भी नहीं करते हैं, पेशे का प्रवेश नहीं है और ऐसे आश्रम की व्यवस्था में अभाव नहीं आता है। तो इसका मतलब हमको क्या समझना चाहिए? पहले तो ये समझना चाहिए कि ये सनातन की कोई ऐसी शक्ति है जो कि इस महापुरुष के पास में है, जो हमारे पास नहीं है, या वो ही एक शक्ति जो सब लोगों को खींचती है, तो खींच करके वो सारी व्यवस्था चला रही है। अब आप इसको ऐसे समझ लो,
एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे आते हैं, एक नहीं अनेकों ऐसे दृष्टांत आते हैं। जैसे मैंने आपको श्री अम्मा जी के बारे में बताया कि श्री अम्मा जी के यहाँ पे आप ये देखेंगे कि लाखों करोड़ों का खर्चा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मेरा एक्सपीरियंस है लगभग 20 सालों का व्यक्तिगत अनुभव है नज़दीक से, आज तक श्री माता जी के यहाँ से ये नहीं कहा गया कि किसी को चंदे के लिए बोल दो और किसी की पर्ची कटवा लो। आज तक ये नहीं कहा गया कि जितनी भी गाड़ियों का आप खर्चापन करते हैं वो कम से कम वो किराया नॉमिनल रेट पे ले लो भाई, ये भी नहीं कहा गया। तो कहने का मतलब है कि फिर जैसे मैंने आपको उनका दृष्टांत कई बताए थे कि वहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। यदि आप ये कहोगे ना कि मुझे 1000 रुपये 5000 रुपये डोनेट करना है, कहीं डोनेशन बॉक्स है क्या यहाँ, तो डोनेशन बॉक्स नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, पर्ची काटने वाला कोई मिलेगा नहीं वहाँ पे, आपको पैसा लेने वाला नहीं मिले आपका वहाँ पे, ऐसा सिस्टम नहीं। और फिर भी व्यवस्था कितनी बड़ी है। बोले साहब सुनामी आ गई, श्री माता जी ने सबसे पहला डोनेशन कितना दिया, 100 करोड़ का दिया है साहब। अच्छा, कैटरीना में कितना दिया, अमेरिका में 100 करोड़ दिया है साहब। अभी अफगानिस्तान में कितना दिया, 100 करोड़ दिया है साहब। तो कहने का मतलब है कि जिनका 1000 से 1500 करोड़ रुपए सालाना का एक वेलफेयर एक्टिविटीज़ में वो खर्च करती हैं, किसी को, और जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई सिस्टम नहीं बना रखा कि कहीं किसी से लेना है, और जिसके बाद में अपनी चेयर भी साथ लेके चलती हैं, कारपेट भी अपना साथ लेके चलती हैं, और ऐसी जो एक अद्भुत जो वर्तमान में जो ऐसी अद्भुत जो देवी है, उस देवी को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो कौन सी नौकरी करती है, उन्होंने कौन सी डिग्री ली है, कौन सी वो कैम्ब्रिज गई थी, कौन सी ऑक्सफोर्ड गई थी, कौन सी IIM IIT किया था, कुछ नहीं किया था। लेकिन आप इनकी IAS डॉक्टर इनकी तो बात छोड़ो, वहाँ उनका तो कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, पूरी विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, उनका प्रतिनिधित्व मंडल या वो स्वयं साल में एक बार सलाम करने जाते हैं। हमने भारत की बात नहीं है, सभी पूरे विश्व के। तो क्या शक्ति है वो, ये है सनातन की शक्ति। हम सनातन को समझते ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही नहीं समझते। यदि 10-5% भी समझ सनातन की होती तो सनातन की से विमुख होने का कोई कारण ही नहीं बनता हमारे पास। अद्भुत शक्ति है सनातन की, अद्भुत एक ऐसा अट्रैक्शन है, एक ऐसा आकर्षण है। अरे 36,000 की लाइन तो आपको दूर से जला के मार देती है, तो सनातन की शक्ति तो अनादिकालीन शक्ति है। वो ऊर्जा, वो तेज, वो ओज कैसा होगा, लेकिन हमारे पास है ही नहीं तो क्या करें। हमने देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया तो क्या करें। तो वो जो चीज़ें हैं, आप देखो श्री अम्मा जब आती हैं तो जैसे पहले तो जयपुर में प्राय ऐसा होता था कि जो आगे लाइन में जो लोग बैठते थे, कई जो लोग घर वाले लेके आते थे, आप बीमार है, पीड़ित है, ये है, तो उनमें प्रेतात्माएं नाचने लग जाती थी हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ें समझने की थोड़ी है, ये क्या है भाई, हर इंसान की ये चीज़ें हो रही, ये हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन वहाँ अम्मा बुला रही है, कर रही हैं। आप एक अजगर को दूर से देखना, हाथ छूना बड़ी बातें हैं, लेकिन वो अजगर को उतना ही प्रेम करती है जितने कि अपने बेटे को किया जाता है। चाहे कैसा भी विषैला प्राणी हो, उसको उतना ही चाहती, उतना ही प्रेम करती है। चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, यहूदी हो, फारसी हो, कोई भेद ही नहीं है उनके वहाँ पे हैं। तो वो शक्ति कहाँ से आती है, ये सब समझ से नहीं आ सकती। ये तो सनातन की शक्ति है, साधना से आती है। या कोई नित्य सिद्ध होता है या साधन सिद्ध होता है। या तो आप साधना करके सिद्ध बन सकते हैं, या एक जो ठाकुर जी के जो विशेष परिकर हैं वो तो होते ही होते हैं, ठाकुर जी कृपा और आदेश से आते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, इतना छोटा सा विज्ञान है। श्रीदास मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जब एक अजगरी नौकरी नहीं करता किसी की, पंछी कोई काम नहीं करता है, फिर भी जिंदगी ठाड़ से जीता है, कभी पेट खाली नहीं रहता है, लेकिन हम लोग कुत्ते की तरह दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी बोले क्यों, पेट के लिए, क्यों पेट के लिए, क्यों पेट के लिए। ये झुंझुना किसने दिया है, ये मॉडर्न सिस्टम ने दिया है, ये हमारे विधर्मियों ने दिया है, ये हमारा ब्रेन वॉशिंग कर दिया, हमको बहुत अच्छे से ट्रैपिंग कर दिया। अरे ये हमारा कल्चर ही नहीं है, ये आपकी सभ्यता ही नहीं है, लेकिन आपको दे दिया साहब, पकड़ा दिया, अब क्या करें। आप हिलाते रहो, नाचते रहो। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक नहीं अनेकों
श्री हरि कृपा से आज भी हमारे जो ठाकुर जी कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से ऐसे ऐसे कैरेक्टर हमारे पास में कृपा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष कृपा करते हैं जिनके जीवन में आप देखोगे कि साहब हाँ ये तो वास्तव में इनका तो कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, ना इतना कोई पढ़े लिखे हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी लाखों करोड़ों की व्यवस्था चल रही है। एक हमारे श्री पथमेड़ा सरकार जो हैं, दीक्षा नहीं देते हैं किसी को, कैमरे पे फोटो नहीं खिंचवाते, आते ही नहीं कहीं, कुछ करते ही नहीं है, ना कथा करते, ना कीर्तन करते, ना सत्संग करते, कुछ नहीं लेना देना उनका है। लेकिन गौमाता कितनी है? 2 लाख से ज़्यादा गौमाता उनके वहाँ कृपा करके रह रही है। 2 लाख गौमाताओं का खर्चा कितना है? तो कहने का मतलब है सालाना सैकड़ों करोड़ का खर्चा आ रहा है और कुछ लेना कोई मतलब ही नहीं उनका। तो कहने का मतलब है कि हम गृहस्थी नहीं चला पा रहे, हम 2 बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, उसमें भी लड़ाई होती है, तेरी तनख्वाह कहाँ गई, कहाँ लाता है, कहाँ ले जाता है, पूरी अपनी मिसेज को देता है, तो उसकी भी हिसाब किताब लेने लग जाते हैं। बेटा बाप से लेता है, बाप बेटे से लेता है, और ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है, पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। तो हम तो कमाते कमाते मर गए, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हुई बात। और संत जो है वो कमाने की सोचते नहीं है, स्वप्न में कमाने की सोचते नहीं है, फिर भी कमी पड़ती नहीं है। जहाँ हम साल भर में जो राशन का खर्चा करते हैं उतना तो डेली संतों के यहाँ होता है, कभी चल के देखो हमारे साथ। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब जो समझ में नहीं आ रहा वही सनातन है। सनातन को विशेष वैसे बुद्धि में नहीं समझे, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। हाँ, विवेक के बल पे कुछ उसका इशारा देखा जा सकता है। हाँ, वास्तव में ये बात है। विशुद्ध बुद्धि आपके पास है, यदि आपके पास विवेक का प्रकाश है तो उसके अंदर कुछ संकेत मिल सकते हैं। उन संकेतों का आप सदुपयोग करते हैं तो धीरे धीरे कुछ प्रकाश मिल सकता है। बताइए इसमें कोई आपका संदेह। राधे राधे बिहार सिंह जी। ये राधे राधे। जैसे अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल, नहीं मैं कह रहा हूँ ये बात आपकी चलो अपनी जगह सारी सब सही है, श्रद्धा है लोगों की और शक्ति भी है। नहीं श्रद्धा की बात नहीं, मैं बात श्रद्धा की कर ही नहीं रहा साहब। तो ये पैसा कहाँ से रहा है तो बता दो, श्रद्धा की बात नहीं है तो फिर बिना कोई सोर्स ऑफ इनकम हमें नहीं दिखाई दे रही है प्रैक्टिकली, बट फिर भी इतना बड़ा व्यवस्था चल रही है तो कहीं से तो पैसा आ रहा है, सामान खरीदा जा रहा है, दुकानदार को भी दिया जा रहा है। नहीं आप मेरी बात एक बात बताओ। पैसा आ रहा है नहीं मेरी एक बात, ये मानना कि ईश्वर पैसे दे रहा है, शक्ति दे रही है, लक्ष्मी माता बरस रही है, ऐसी बरस रही है बिना कुछ काम किए हुए, कहीं से बिना कुछ सोच किए, तो ये मान ले सही तो बात श्रद्धा की होगी फिर। नहीं श्रद्धा की बात नहीं साहब, मैं चलो श्रद्धा की बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा ऐसे यदि समझ पाएँ, नहीं समझ पाएँ तो फिर पूछिए। कि एक दिल्ली में, मैं शायद पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि दिल्ली में क्या हुआ कि एक दंपति थे, दोनों सर्विस में थे और उनके एक ही बेटा था और माता पिता घर में बुजुर्ग थे। तो बच्चा जो है छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो स्कूल से अपना घर जल्दी आ जाता था और माँ बाप घर में रहते ही थे। वहाँ पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, दीपावली के आसपास उन्होंने चला रखा था, तो कुछ मज़दूर वहाँ लगे हुए थे। तो कुछ घर में पैसा और इस तरह का आया था, तो भाई होता ही जनरल घर में आता जाता है, तो वो उन मज़दूरों की जानकारी में आ गया और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जो माता पिता को भी उनके और बच्चे को भी ख़त्म करके वो पैसा लेके भाग गए। अब ये घटना हुई और हुआ क्या था कि वो जो देवी थी जो सर्विस में थी, उसके कोई कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से बेबी ट्यूब निकाल दिया गया था। तो और एम्स की घटना है, ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, वो बच्चे तो हैं अभी, तो निकाल दिया गया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब बेबी ट्यूब है नहीं, एक इकलौता बच्चा था वो ख़त्म हो गया है, माँ बाप रहे नहीं, दोनों मियाँ बीवी जॉब में हैं। अब आप उस लाइफ का जो दर्द है वो संभवतः आप समझ पाएंगे यदि सोचेंगे तो। दूसरी बात क्या, और जबकि वो ग्रस्त संसारी जीव हैं, प्राणी हैं संसारी, जो रास्ते वही है, कोई उनका भक्त सत्संग कुछ नहीं है, तो भयंकर विपत्ति आ गई। लेकिन उनके कोई रिश्तेदार वहीं दिल्ली में एक साधु जो थे, श्री संत थे, सदगुरुदेव थे, उनके यहाँ जाते आते थे। तो उनके यहाँ जाने आने की वजह से तो देखा कि ये मेरे रिश्तेदार बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने उनको प्रेरित किया और वहाँ ले गए। ले जाने के बाद में थोड़े दिन जाने आने लगे, साधु के पास स्वाभाविक शांति रहती है तो अच्छा लगा। अब उसके बाद भी वो जब भी जाती देवी रोती थी,
और क्योंकि रिश्तेदारों ने समझा दिया कि साहब ये शुद्ध संत हैं, आप इनसे जो भी कुछ मांगो मिल जाएगा, तो इनको पकड़ लो। अब प्रलोभन बस वो जाने लगे तो साहब वो एक दिन देवी कहने लगी महाराज कृपा करें, रोने लगी खूब, तो महाराज जी ने डांट के भगा दिया। लेकिन वो फिर देखी कि ऐसे मेरे काम चल जाएगा, तो डेली ऐसा उसने अभ्यास बना लिया, रोज़ ऐसे करने लगी, यानी कि जब भी जाती करती है सही। एक दिन संत को करुणा और भाई ऐसे आ गई, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा जाओ। अब साहब अब मेडिकल के लिए तो बड़ी समस्या हो गई, आपकी जो साइंस जो समझ की बात है कि साहब बेबी ट्यूब तो है ही नहीं और कैसे होगा, यह तो असंभव बात है ना। तो भाई ठीक है, लेकिन इसमें श्रद्धा क्या करेगी, जो होना तो दिखेगा ना, खुद को भी दिखेगा, समाज को भी दिखेगा, भाई हो गया बेबी ट्यूब है नहीं, ये रिपोर्टें पहले से ही है, तो इसमें कोई श्रद्धा की तो बात ही नहीं है। अब साहब वो साल भर में एक बेटी हो गई। अब वो एम्स वाले आश्चर्यचकित हो गए, साहब ये हुआ कैसे। अब एम्स उस पर रिसर्च पे लग गई, साहब चलो कोई बात नहीं, इसका रिसर्च करते हैं कैसे हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो देवी जो है वो महाराज जी के पास कंटिन्यू हो गई। फिर धीरे धीरे उस बच्ची जो बड़ी हो गई तो बच्ची को भी ले जाने लगी। बच्ची को उसने एक बात सिखा दी कि बेटा महाराज जी से प्रणाम करके प्रार्थना करके मांगा करो कि एक भैया चाहिए मुझे राखी बांधने के लिए। तो अब वो सिखा दिया उसको। अब वो महाराज जी के पास में वो उसे कहने लगी तो महाराज जी ने एक दो बार डांटा, फिर कहा तेरे को तुम्हारी माँ सिखाती है। तो बच्ची निर्दोष होती है, तो उसने कहा हाँ। तो बोला ठीक है जा हो जाएगा। अब वो बेटा हो गया, बेटा भी हो गया। अब वो दोनों बेटा बेटी अभी तक लाइव हैं, अभी तक जिंदा हैं, जबकि उनकी माता जी के बेबी ट्यूब नहीं थी। अब आप ये कहोगे साहब ये तो श्रद्धा की बात है, तो श्रद्धा क्या करेगी, बेबी ट्यूब तो है ही नहीं, बच्चे हो गए। ये श्रद्धा की बात है कि समझ की बात है। डॉक्टरों ने प्रूव किया होगा, जब उन्होंने रिसर्च करी की तो एम्स वालों ने कुछ तो किया होगा इसके ऊपर रिसर्च। क्या रिसर्च करते हैं, कुछ है ही नहीं तो क्या रिसर्च कर भाई वो तो नहीं, बेबी ट्यूब तो माताएं जानती है ना, बेबी ट्यूब तो नहीं थी और डॉक्टरों ने पहले ही निकाल दिया था। और डॉक्टर ने देखा था कि, और पहले वो सबसे पहले तो समझदार आदमी डॉक्टरों की शरण ही जाता है ना भाई, जो शुरू में तो डॉक्टर के पास ही जाता है कि भाई कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, कुछ हो जाए, कोई व्यवस्था बन जाए, नहीं तो साधु के पास कौन जाएगा, कोई नहीं जाता। तो डॉक्टरों ने जब रिफ्यूज़ कर दिया, कम्प्लीटली असंभव बता दिया, उसके बाद ही तो ये सब चीज़ें हुई। और वो तो घटना ये एक नहीं, अनेकों हज़ारों घटनाएं हैं ऐसी जीवन में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समझ की बात इतनी सी है, इसमें इतनी सी समझने की बात है कि वो सनातन की कुछ अद्भुत शक्ति है जो कि एक सिर्फ सनातनी के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। जिस शक्ति की बात हम कर रहे हैं वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ सनातनी के पास होती है और वो शक्ति सबके पास नहीं होती है, और उसी शक्ति से ये व्यवस्थाएं चलती हैं। आज ईश्वर परमात्मा ने किसी को, ब्रह्मांड को एक दूसरे से बांध थोड़ी रखा है। यदि आज हमको एक छोटा सा तंबू भी लगाना होता ना कहीं पे, तो भी पता नहीं रस्से कितने बांधते हैं, कितने बांस बल्ली लगाते हैं, तब जाके वो टिकता है। थोड़ी सी हवा आती तो उड़ जाता है वो। लेकिन ईश्वर ने तो कुछ नहीं बांध रखा, सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। कैसे हो रही है? तो हमें ये समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ अनसीन पावर है जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम है जो हमसे छूटा हुआ है। वो छूटा हुआ इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी हो गई हमारी, हम तो छूटे हुए सिस्टम के पार्ट बने ना, इसलिए ज़िंदगी हमारी हो गई तो वो हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। ये बात सही है, शक्ति है, अनसीन शक्ति है, ईश्वर है, लक्ष्मी है और ऐसे चमत्कार भी हैं समाज में। सारी बात सच है, मैं इनको कभी डिनाई नहीं करता। भूत प्रेत भगवान आत्मा परमात्मा सबको मानता हूँ मैं। लेकिन पॉइंट ये आता है यहाँ पे जो संसार में चल रहा है। अभी विष्णु जी का ये मूल प्रश्न था कि उनके 3 भाई थे और ऐसे हर गली में एग्जाम्पल है। जो नहीं ठीक से कमा रहा है वो धक्के खा रहा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है वो कमा, तो समाज इसी को देख रहा है ना कि साक्षात वो ये तो चमत्कार और ये सब शक्ति, ये तो बड़े रेयर एग्जाम्पल है, अब ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो समाज में जो प्रचलित है, जो देख रहा है समाज, वो यही देख रहा है। ये थोड़ा पढ़ लिख लिया है, बड़ा अच्छा लाइफ गुजार रहा है, जो नहीं पढ़ा होगा नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, बड़ा इसका घर ठीक नहीं, इसका मकान ठीक नहीं है। तो अब समाज तो उसी लाइन पे चल पड़ा है, सारे के सारे सनातनी हो जाए या तो फिर उनको कुछ ना करना पड़े और ऐसे चलता रहे काम। इस पे लोगों के थोड़ा कम दिमाग जाता है या कम उनकी समझ में बात आती है, तो लोग जो देख रहे हैं उसी हिसाब से अपना फिर बढ़ रहे हैं आगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब पहली तो बात, सनातन जो है अकर्मण्यता नहीं सिखाता है।
सनातन जो कवि भी है अकर्मठ नहीं बनाता आपको, सनातन कर्मठ, हाँ सनातन कर्मठ बनाता है। तो कर्मठ कैसे बनाता है? बोले सनातन सेवा में प्रवृत्त करता है आपको। सेव्य जो आपका जो सेव्य है उसकी सेवा में आप तल्लीनता से लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपके इन रूटीन लाइफ में आप रहते हैं, कोई बात नहीं, जैसा भी रहते हैं, गंदगी है तो कोई बात नहीं, एक बार झाड़ू लगाया तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई अभीष्ट हैं, यदि आपके कोई प्रेमी जन हैं, वो यदि घर पे आने वाले हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अरे वो सफाई करो, पोछा लगाओ, अरे देखो तुमने इधर ये जाले नहीं हटाए, ये देखो ये पर्दा नहीं लगाया, ढंग से नहीं लगाया, ये तो धुला हुआ नहीं, गंदा है। ये व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हम? करते हैं, बिल्कुल भी ये करते हैं ना व्यवस्था। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी कहना मतलब है कि जब कोई अभीष्ट आने वाला होता है तो हमारे जीवन की हम पूरी व्यवस्था करते हैं, तैयारी करते हैं, यानी कि उसमें त्रुटि नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जो गुरु हैं जिनकी आप सेवा में संलग्न हैं और वो गुरु जी की कोई व्यवस्था है, सेवा है, जैसे हमारे से अम्मा हैं या कोई साधु संत आते हैं तो जो कोई सेवा हम करते हैं तो नींद भी नहीं लेते हैं। जैसे कोई लोग जानते हैं, हमको जानते हैं कि हम नींद भी नहीं ले रहे हैं और सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, कोई हमको पैसा भी नहीं मिलेगा सामने से, पैसा मान लीजिए जेब से भी खर्चा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों करेंगे? सावधानी पूरी रखते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि वो हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो स्वामी की सेवा की जाती है, नौकरी नहीं की जाती है। यदि कोई नौकरी वाला बंदा होगा ना तो शाम को 5 बजे कह देगा साहब 5 बज गए हैं, यदि रोकना है तो और टाइम लगेगा, नहीं तो जाता हूँ मैं। ये फ़र्क होता है नौकरी और सेवा में। हमारे सनातन के सिस्टम में नौकरी शब्द नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सेवा ही थी। सदा से सेवा ही करते आए हैं। तो सेवा हमारे यहाँ चलती थी, नौकरी नहीं चलती थी। और सेवा ही अच्छे से हो सकती है। सेवा जितनी शिद्दत से होती है उतनी कोई नहीं कर सकता है। एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है फीस के चक्कर में, एक डॉक्टर देखता है वो परोपकार की दृष्टि से, एक सेवा की दृष्टि से। दोनों के देखने में फ़र्क है। हमारे जो डॉक्टर साहब 100 साल के हो गए लेकिन सेवा करते हैं 20 घंटे तक डेली खड़े होकर के करते हैं, एकदम अलर्टनेस के साथ करते हैं 100 साल की अवस्था में भी। लेकिन एक डॉक्टर होता है जो आधा घंटा 1 घंटा बैठता है, उसके पास नॉलेज कुछ नहीं होता है, फिर भी वो क्या करता है? फीस लाओ, फीस लाओ, फीस लाओ। काउंटर से नेचुरोपैथिस्ट हैं, हाँ, आज़ादी से पहले की डिग्री है। 1 इंच बॉडी में चर्बी नहीं है, कहीं भी चर्बी नहीं है, और एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि 16 साल का बच्चा भी टिक नहीं सकता सामने। तो कहने का मतलब है कि देखो स्वामी जी नेचुरोपैथी भी इन्होंने पढ़ी होगी। हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी जी, मेरा तो मानना इसमें ये है कि सारी बातें सच है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि ना तो खाली पूरे 100% सनातन से और ना ही पूरे जो आजकल ये मॉडर्न सिस्टम चल रहा है इससे, कहीं बीच का रास्ता हो कि मॉडर्न भी चलता रहे और सनातन भी चलता रहे तो शायद ज्यादा सामंजस्य ठीक बैठे। सारे सनातन ही हो जाएंगे या सारे मॉडर्न में दिक्कत है, मानता हूँ, लोगों को अशांति है, ऐसा होने के बाद भी दुखी हैं लोग, परेशान है, नींद नहीं आ रही, वो सारी चीजें हैं। अगर इनको थोड़ा सनातन का सहारा मिल जाए तो शायद इनकी लाइफ बैलेंस हो जाए। मेरा मानना ये है कि दोनों साथ साथ चलने चाहिए, ना ही आप सनातन को भूलो ना ही पूरे मॉडर्न में घुसो। नहीं तो शायद आपका ये शायद मानना है कि प्योर एंड प्योर सनातन ही हो और नहीं, आपका बेकार है, नहीं, आपका जो विचार है ये डेफिनेटली सनातन क्या चीज़ होती है? सनातन का मतलब है एकदम परफेक्शन वाली चीज़, है ना। और सनातन का मतलब है एकदम परफेक्ट चीज़ और सबके लिए उपयुक्त चीज़। तो जैसे एक ऐसी आइडियोलॉजी है जैसे आपकी जैसी कि नहीं, दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, है ना, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो ये आपको जानकारी में होना चाहिए कि हमारे विद्यालय में ये दोनों हैं। जो विद्यालय वैष्णव विवेक विद्यालय है वो समन्वयवादी सिद्धांत पे आधारित है। वैष्णव विवेक विद्यालय जो है वो समन्वयवादी सिद्धांत पे आधारित है, लेकिन उसमें सनातन का तो मूल है ही, सर्वत्र सनातन ही बिखरा हुआ है। लेकिन आपकी समझ को, आपकी एक विश्वास को, श्रद्धा को, आपकी समझ को कुछ समय के लिए हम अटेंड करते हैं, उसको भी थोड़ा महत्व दिया जाता है, इसलिए उसमें इसका भी वेटेज है। इसलिए हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। किसी भी संस्कृति का, सनातन का मूल सिद्धांत यही है कि वो किसी का अपोज नहीं करता है। यदि अपोज करता है तो वास्तव में वो सनातन नहीं है। तो मूल समन्वयवादी सिद्धांत जो है वो ये सिद्धांत है कि मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं मेरी संस्कृति को, अपने जीवन को समर्पित करता हूँ।
मेरी संस्कृति को मैं समर्पित रहूँगा, लेकिन मैं आपकी संस्कृति का भी सम्मान करता हूँ। आपकी संस्कृति श्रेष्ठ भी हो सकती है और निकृष्ट भी हो सकती है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं मेरी संस्कृति के लिए समर्पित हूँ, मैं उसी में जीऊँगा, उसी में मरूँगा, सब कुछ यही है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है अपना धर्म कैसा भी हो, चाहे निकृष्ट हो चाहे श्रेयकर हो, लेकिन मरना उसी में चाहिए, वही उसके लिए अच्छा है। तो हमारा सनातन जैसा भी है, हमें पता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, और चाहे वो सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा तो जिद है वही है कि हमको उसी में जीना है, उसी में मरना है, उसी में सब कुछ करना है। लेकिन समझदार को ये बताना पड़ता है कि हमारा सनातन सभी मायनों में, सभी पैरामीटर्स पे एक्सट्रीमली पावरफुल है, एक्सट्रीमली बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि वो एक अमृत का महासागर है, और जो हम जिस सिस्टम के आदी हो चुके हैं वो गटर का महासागर है। तो गटर के महासागर का और अमृत के महासागर का तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब है कि सनातन का एक सिद्धांत कहता है कि सभी जगह गुण होते हैं, कि सभी में गुण होते हैं। तो हंस वृत्ति से उसके गुणों का जो है आप शोधन कर लो, बाकी सब छोड़ दो। तो इसी वृत्ति सिद्धांत के आधार पर हमने ये जो समन्वयवादी सिद्धांत पे ये सिस्टम है। अब आप कहते हैं कि हमारा कोई बच्चा विद्यालय में नौकरी नहीं करेगा, जी, ये भी आपका एक सिद्धांत है। निसंदेह इसी सिद्धांत पे हम चलने लगे और सारे विद्यालय विवेक विद्यालय जैसे ही काम करने लगे और नौकरी भी ना करे, तो ये डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। आवाज कट गई, जहाज उड़ाने वाला सब खत्म हो जाएंगे। आवाज कट गई आपकी। हाँ बताइए। टेलीफोन ऑपरेटर भी चाहिए, एक्सचेंज में भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जैसा आप कहते हो हमारे बच्चा विद्यालय का नौकरी नहीं करेगा कोई, है ना। जी राधे राधे, आवाज आ रही है? आ रही है। आप कहते हाँ, कोई बच्चा नौकरी नहीं करेगा हमारा जी। तो अगर इसी संस्कृति को मान के चलो कि हमारे समाज में और कोई बच्चा नौकरी ना करे, तो ये जो व्यवस्था संसार की चल रही है, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, मैकेनिक भी चाहिए, ऑपरेटर भी चाहिए, जो भी चल रहा है मतलब मॉडर्न सिस्टम में, ये सब ठप हो जाएगा फिर। नहीं, ठप क्यों हो जाएगा? नहीं, कोई नौकरी नहीं करेगा फिर सब। तो नौकरी नहीं करे कैसे चलेगा जो संसार का सिस्टम चल रहा है? मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे जो खुद के निजी जो डॉक्टर साहब है 20 घंटे बेचारे खड़े होकर सेवा करते हैं, और आपकी MRI फ्री करते हैं, सोनोग्राफी फ्री करते हैं, CT स्कैन फ्री करते हैं, सब कुछ फ्री कर देते हैं और तुरंत ठीक कर देते हैं आपको। इन्होंने सब चीज सीखी है ना। अरे तो साहब, मैं सीखने के लिए विरोध कहाँ कर रहा हूँ? हमारा सिस्टम सीखने के लिए कहाँ अपोज करता है, मना नहीं करता है। भाई आप सब कुछ सीखिए, आप सब कुछ सीखिए, जो कुछ सीखना है, जो भी आपके प्रारब्ध से आपको सीखना पड़ेगा या सीखेंगे तो उसी के सब कुछ सीखिए, लेकिन उसको आजीविका का केंद्र बनाना नहीं चाहिए। जब आजीविका का केंद्र बनाते हैं तो आपकी वृत्ति जो है वो प्रलोभनवादी हो जाती है। आपका स्वार्थ यानी कि स्वार्थ, आजीविका, हाँ आजीविका नहीं होना चाहिए। हाँ, परोपकार की भी, परोपकार की दृष्टि होनी चाहिए ना, परोपकार का आपका विचार होना चाहिए। ये बात सही है। तो आप यदि कुछ भी करें, आप मान लीजिए आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप एयरफोर्स में ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, यदि परोपकार का दृष्टिकोण होगा तो सेवा ठीक करोगे, कि तनख्वाह का दृष्टिकोण होगा तो ठीक करोगे? सेवा का बताइए, दोबारा क्वेश्चन बोलो। आप एयरफोर्स में नौकरी करते हैं, एयरफोर्स में नौकरी करते हैं, तो परोपकार के दृष्टिकोण से अपनी ड्यूटीज को बेहतर तरीके से निभाएंगे या नौकरी के लालच में निभाएंगे? परोपकार की दृष्टि से और नौकरी की अपना जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से। रिक्वायरमेंट तो छोड़ो, हमें ठीक है तो अभी हमारी जो ड्यूटी बनती है, नहीं परोपकार नहीं करें, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है हमको, नहीं मेरे कहने का परोपकार की दृष्टि से भी मेरे कहने का मतलब है कि राष्ट्रभक्ति जो है वो आपको ड्यूटी को अच्छे से निभाने के लिए प्रेरित करती है। तनख्वाह एक मूल उद्देश्य नहीं है, तनख्वाह तो आप इससे अच्छी और लोगों को भी मिल जाती है ना। और तनख्वाह आपका उद्देश्य तो शायद हो सकता है कि ग्लेशियर में लोग नहीं पड़े रहते, ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में नहीं पड़े होते, जान के लिए लोग नहीं खेलते। एक देश का जो जज्बा होता है ना, वो आपको वहाँ पे खड़ा रहने के लिए मजबूर करता है, यानी कि प्रेरित करता है। वो एक आपका सेल्फ डिसीजन होता है।
इसी तरह से एक डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर जिसकी वृत्ति पैसों में होती है, जिन हॉस्पिटलों का आपने देखा होगा जो मुर्दे को भी कई दिन जिंदा रख लेते हैं, वो हॉस्पिटल एक दिन बंद हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है जिस डॉक्टर का भाव सेवा से है, जो डॉक्टर 3 घंटे आपको देखता है और वाजिब पैसा आप लेता है, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लेता, नॉमिनल चार्ज करता है, तो वहाँ लोग चला के जाते हैं उस पर। बहुत उसकी दुकान बिना चलाए ही चलती है, बिना प्रचार के ही चलती है। आप समझ रहे कि नहीं बात को? तो अकर्मण्यवादिता से हमारा सनातन नहीं सिखाता, हमारा सनातन कर्मठ सिखाता है, कर्मठ बनाता है, लेकिन सेवक बनाता है आपको। सेवक मतलब ना, ये तो बात बिल्कुल 100% सही है। हाँ, सेवा भाव जितना होगा जी समाज का, वो तो आपकी बरकत होगी, तरक्की होगी, और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कहीं ना कहीं। जी जी जी। तो ये बात तो सारी सच। तो आपके विद्यालय में इंग्लिश की जो आजकल मॉडर्न सिस्टम के सब्जेक्ट्स ये भी पढ़ाए जाते हैं? साइंस वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट लैंग्वेज कोर्स है, कंपलसरी। 24 लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं। 24 लैंग्वेजेस प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, जिसमें से 1 दर्जन इंटरनेशनल लैंग्वेज है, 1 दर्जन डोमेस्टिक लैंग्वेज है। तो पहली बात तो आप यही एक छोटा सा पॉइंट ले लो कि ऐसा कैरेक्टर जो समाज में जो 24 भाषाओं में विद्वता रखता हो, जो बोलता हो, पहले ही लोगों के लिए तो वही एक कहना मतलब है कि एक बहुत आइडियल कैरेक्टर बन जाता है। इतना विद्वान है साहब, भाषा के आधार पे लोग विद्वान समझ लेते हैं आजकल, चाहे उसको कुछ आवे ना आवे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी डिमांड तो रहेगी फिर समाज में और तो जीवन में आगे। हाँ, तो कहने का मतलब है कि बहुत, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ जो कितना जीनियस आदमी अपने आप को समझता है, हम तो कहते हैं हम हमारे जो ठाकुर जी जो गुरुकुल है, जो विद्यालय है, उसकी एक कमी निकाल के दिखा दो। भाई आप एक कमी निकाल नहीं सकते, एक कमी बता नहीं सकते। अभी लोगों के दिमाग में यही नहीं पता चल रहा, जैसे अभी विष्णु भैया थे, इनको ऐसा लग रहा था कि कैसे बच्चों को डाल दें, जिनके छोटे बच्चे हैं यही सोचते हैं आपकी बात सोच के कि यार ये तो नौकरी भी नहीं करने को बोल रहे हैं, सनातन की बात करते हैं, फिर कैसे गुजारा होगा। हाँ, क्योंकि हमारा सारा एजुकेशन है वहाँ, तो हमारा सेवा भाव, ये बात ज्यादा सटीक है। नौकरी तो करेंगे बट सेवा भाव के साथ करेंगे, सनातन धर्म को साथ साथ लेके चलेंगे। नहीं, नौकरी नहीं करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, है ना? नहीं, एक वर्ड नहीं ना, वर्ड की तो प्रॉब्लम है, बात वर्ड की प्रॉब्लम है ना? वो सिर्फ सेवा करेंगे। और सेवा जो है, आज देखो आप अपने मान लीजिए घर में बच्चा आपकी सेवा नहीं करता है, तो आप कोई सर्वेंट रखते हैं, तो सर्वेंट आपकी सेवा वो कर ही नहीं सकता जो बेटे का भाव हो सकता था। तो बेटा जो है निःशुल्क भाव से जो सेवा करता है, बिना किसी प्रतिफल के जो सेवा करता है, वही सेवा होती है। यदि कुछ चाह कर जो किया जाता है वो तो स्वार्थवती होती है, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, तो वो तो संसार का रूप होता है। हम संसार से उनको निकालना चाहते हैं, संसार में मारना चाहते हैं। जब हमको पता है कि संसार असार है, इसमें कोई सार ही नहीं है, तो संसार से निकालना है उनको, और उनको एक सेवा का विज्ञान देना है। बच्चों को बचपन से सेवा का विज्ञान दिया जाएगा, अपनी संस्कृति का दिया जाएगा, धर्म का दिया जाएगा, शरीर का सामर्थ्य दिया जाएगा, वो सब चीज़ें दी जाएगी जो जीवन में उनके काम आने वाली है, अंतिम काल तक जो जीवन में काम आएगी, समाज में काम आएगी, वो सब दिया जाएगा। तो फिर अभाव किसी बात का है? तो ये पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं था। हाँ, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ